Assalamu alaikum. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ 10th मैथमेटिक्स. दिस इज़ मंजूर सर. इस वक्त हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं 10th क्लास का. तो इस वक्त हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसमें D7 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, T22 यानी कि 22nd टर्म जो है वो 149 है और हमें निकालना है S22 यानी कि सम ऑफ 22 टर्म्स. देखो जो हमें निकालना है S22, इसको अगर हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे S22 इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. चूँकि 22th टर्म हमें पता है L, यानी कि जिन टर्मों का सम हमें निकालना है उसमें से लास्ट टर्म हमें पता है कि 22nd टर्म इज़ 149. तो अगर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे S22 इज इक्वल टू n/2, n की जगह हम लिखेंगे 22/2 इंटू ए प्लस एल. एल भी हमें मालूम है 149, लेकिन यहाँ मसला है ए क्या लेंगे. ए हमें यहाँ मालूम ही नहीं है, ए के बदले में यहाँ डी है. तो सबसे पहले हमें फिर ए को निकालना है, क्योंकि सम निकालने के लिए हमें जो दो फार्मूला अवेलेबल हैं उन दोनों फार्मूलों में हमें ए की ज़रूरत है. इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट ए. तो ए को निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यूजिंग फार्मूला, वो TN वाली फार्मूला हम यूज़ करेंगे. TN इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. तो यहाँ TN की जगह हम n की जगह हम देंगे 22. T22 इज इक्वल टू ए आपको मालूम ही नहीं है तो इसको ऐसे ही रखिए, प्लस 22 - 1 इंटू डी 7. यहाँ T22 की जगह आप दीजिए 149 इज इक्वल टू ए प्लस 22 - 1 21 इंटू 7. सो वी विल गेट ए 149 इज इक्वल टू ए प्लस 7 इंटू 21, 7 1 ज़र 7, 7 2 ज़र 14. अब 147 को आप यहाँ लाइए लेफ्ट साइड में, 149 1 माइनस 147 इज इक्वल टू ए. डैट इम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू ए. डैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2. तो ये हमने ए निकाला. ए निकालने के बाद हम सीधे फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. एक सिंपल सा क्वेश्चन है यूजिंग फार्मूला. अब हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो मैं पहले बता रहा था, वो SN वाली फार्मूला. SN इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल. अब ए चूँकि हमने निकाला, अब हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो वी विल गेट S22. हमें 22 टर्म का सम निकालना, तो वी विल टेक n22. यहाँ से भी n22 डालिए इंटू ए आपने अभी निकाला, ए की जगह दीजिए 2 प्लस एल की जगह यही दीजिए लास्ट टर्म जो 22nd टर्म है. जितनी टर्मों का आपको सम निकालना है, अगर उसकी लास्ट टर्म आपको मालूम है तो वो यहाँ पे आप दीजिए. तो एल यहाँ पे वही देना होता है जो लास्ट टर्म है. चलिए 22/2 इट इज़ 11 इंटू 2 प्लस 149 151. अच्छा 151 इंटू 11 यू विल गेट 1661. तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है. तो आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं. देयरफॉर चूँकि हमें खाली S22 निकालना था, तो वी कैन राइट S22 इज इक्वल टू 1661. ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ. अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताया गया है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसकी सेकंड टर्म 14 है, उसकी थर्ड टर्म 18 है. आप उस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 51 टर्मों का सम निकालो. तो यहाँ पे देखो 51 टर्मों का सम निकालने के लिए हमें फार्मूला वही है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. चूँकि n यहाँ पे हमारे सामने है 51, लेकिन हमें उसमें एक तो a चाहिए और उसके बाद d चाहिए. ना हमें a मालूम है ना d है, तो इसलिए सबसे पहले हमें a और d को निकालना है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन. हमें T2 दिया गया है, T3 दी गई है, तो हम लिखेंगे बट. ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं बट T2 इज इक्वल टू ए प्लस 1d, T3 इज इक्वल टू ए प्लस 2d. सो देयरफॉर ए प्लस डी यानी कि T2 इज इक्वल टू 14, ए प्लस 2d यानी कि T3 इज इक्वल टू 18. ऐसे क्वेश्चन आपने बार बार इस चैप्टर में पढ़े. जब इस तरह से दो टर्में दी गई हैं, आपको ए और डी में दो इक्वेशंस बनती हैं,
इन इक्वेशन को नाम आप फर्स्ट और सेकंड रखिए। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे बाय सब्ट्रैक्शन। इनमें हम ए और डी निकालने की कोशिश करेंगे। तो बाय सब्ट्रैक्शन वी हैव, सब्ट्रैक्शन से ये ए माइनस बन जाएगा 2db माइनस 18b माइनस ए 0। तो d माइनस 2d माइनस d, 14 माइनस 18 माइनस 4, माइनस माइनस कैंसिल, d विल बी 4। अब इस d को आप उस पहली इक्वेशन में डालिए। पुट d इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव। तो a प्लस d, a प्लस 4 इज इक्वल टू 14। 4 को आप यहाँ लाइए, a विल बी इक्वल टू 14 माइनस 4 डेट इज 10। तो देयरफॉर हमने क्या निकाला, हमने निकाला 10 और d हमने निकाला 4। लेकिन हमें असल में क्या चाहिए, हमें असल में चाहिए S51। सो देयरफॉर वी विल राइट S51 इज इक्वल टू फार्मूला 51/2 इंटू 2a प्लस 51 माइनस 1 इंटू डी। Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए। डेट इम्प्लाइज S51 इज इक्वल टू 51/2 को ऐसे ही रखिए इंटू 2a जो आपने निकाला 10 प्लस 51 माइनस 1 आप 50 लिखिए इंटू डी अभी जो आपने निकाला 4। अब इसको सिंपलीफाई कीजिए 51/2 इंटू 2 10 20 प्लस 54 200। सो इट इज इक्वल टू 51/2 इंटू 200 प्लस 20 220। अब 220 और 2 के साथ इसको कैंसिलेशन कीजिए। 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 0 110। 110 इंटू 51 0 आप लिखिए डायरेक्ट। 11 1 11 11 5 51 55 11 5 55 और 1 56। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमने निकाला। देयरफॉर हम लिखेंगे फाइनल आंसर S51 इज इक्वल टू 5610। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद हमें एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10 हम लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है कि आपको एक सिक्वेंस है an, उसकी nth टर्म है an इज इक्वल टू 3 + 4n। यहाँ पर ये बताया गया है कि ये एक सिक्वेंस है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये कोई सिक्वेंस है। ज़रा आप देखो कि ये सिक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। तो इसको हम देखो एक सिंपल तरीके से इस तरह से करेंगे। इसमें जो ये nth टर्म वाली फार्मूला दी गई है, इसमें हम n 1 2 3 पुट करेंगे। पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश वी हैव। जब हम n की जगह यहाँ पे 1 देंगे वी विल गेट a1 का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म विल बी 3 + 4 × 1 डेट इज 3 + 4 × 1 होता है 4। 3 + 4 7। अब इसके बाद आप n की जगह दीजिए 2। a2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2। ये बन जाएगा 3 + 4 × 2 8 8 + 3 11। इसी तरह n की जगह आप दीजिए 3। अगर कोई भी nth टर्म किसी भी सीक्वेंस की दी गई है, हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4। n की जगह आप 3 दीजिए तो वी विल गेट a3 इज इक्वल टू 3 + 4 × 3। तो 3 + 4 × 3 12 12 + 3 15। इसी तरह a4 हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 4। तो a4 विल बी 3 + 4 × n की जगह 4। तो 3 + 4 × 4 16 16 + 3 19। इसी तरह सो ऑन, इसी तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है। देखिए अगर यहाँ एक सिंपल सा हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, अगर हम 11 - 7 सब्ट्रैक्ट 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 4। 15 में से हम 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 4। 19 में से 15 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे वी विल गेट 4। तो यहाँ सिंपली हमें पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसी को हम यहाँ से लिखेंगे सिनस। देखो अगर हम a2 - a1 निकालेंगे, a2 11 है - a1 7 है, तो वी विल गेट 4।
अगर हम A3 माइनस A2 यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म निकालेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट 4। अगर फोर्थ टर्म में से हम थर्ड टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 19 माइनस 15 वी विल गेट 4। तो यहाँ पे देखिए हर जगह 4 4 4 आता है। सो सिंस डिफरेंस इज कांस्टेंट, सो वी विल से दैट इट इज़ एन AP। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस, या कॉमन वर्ड हम अगर काटेंगे सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू टर्म्स, एनी टू कंजेक्टिव, खासकर हम वर्ड लिखेंगे। कंजेक्टिव का मतलब होता है जो एक के बाद एक हैं। सिंस डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजेक्टिव टर्म्स इज सेम, सो देयरफॉर वी विल से देयरफॉर इट इज एन AP। तो ये एक AP है।